नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा जैन धर्म का। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व न केवल भारत के लिए अपितु समस्त विश्व के लिए एक विपुल क्रांति का परिवर्तन काल रहा है। और इस दौरान भारत में वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध और जैन संप्रदायों का उदय हुआ, जिसने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया। और इस दौरान विश्व के अनेक देशों में बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ हुए, जिसमें ईरान में ज़रथुस्त्र और चीन में कन्फ्यूशियस और यूनान में पाइथागोरस प्रमुख हैं। तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे, वास्तविक जो संस्थापक है जैन धर्म का वो रहेगा महावीर। जैन धर्म का जो संस्थापक था वो रहेगा महावीर। और अगर महावीर का आपसे वास्तविक नाम पूछे, अगर इनका वास्तविक नाम पूछे तो वास्तविक नाम रहेगा इनका वर्धमान, यानी कि वर्धमान महावीर को क्या माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने क्या कर दिया था, गृह त्याग दिया था। अगर गृह त्याग पूछे, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था, तो किया था 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया था। किसकी सलाह से या किसकी आज्ञा से? अपने भाई यानी कि भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने घर त्याग दिया था। जो जैन शब्द है, जैन शब्द संस्कृत के जिन धातु से बना है और जिसका अर्थ है विजेता। यानी कि जो जैन शब्द है ये संस्कृत का एक शब्द है जिन, इस शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन पे, अपनी वाणी पे, अपनी काया को जीत लिया है उन्हें क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। अगर आपसे पूछे तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी इनको? ज्ञान प्राप्ति जो महावीर हैं, महावीर स्वामी, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की तपस्या के बाद। यानी कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो महावीर स्वामी है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति, एक गांव है जिसका नाम है जृंभिक गांव। जृंभिक गांव के अंदर ऋजुपालिका नदी है, ऋजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। अगर आपसे पूछे महावीर जो स्वामी है उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 12 वर्ष की तपस्या के बाद। जृंभिक गांव है और वहाँ पे एक ऋजुपालिका नदी है, उसके तट पे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। और जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के अंदर, बौद्ध साहित्य के अंदर इनको निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना गया है। निगंठनाथ पुत्र, यानी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को किस नाम से जाना गया है? निगंठनाथ पुत्र के नाम से महावीर स्वामी को जाना गया है। यानी कि जो जैन धर्म है आपका, जैन धर्म में यानी कि जो शब्द यूज होते हैं, यानी कि जिन जो शब्द है संस्कृत के जिन धातु से बना है उसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। और एक शब्द है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, यानी कि सभी बंधनों से मुक्त। और एक वर्ड है आपका केवल्य। केवल्य होता है ज्ञान। जो केवल्य शब्द है वो ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। और अहर्त जो शब्द है वो योग्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अहर्त का मतलब होता है योग्य, जिन का मतलब होता है विजेता, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, और कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, और अहर्त का मतलब होता है योग्य।
नेक्स्ट है, अगर महावीर स्वामी का आपसे जन्म पूछ ले तो जन्म हुआ था इनका 540 BC में, और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 BC में, और कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। और जो ये सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रिक कुल के प्रधान, यानी कि जो इनके पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला। माता का क्या नाम था? त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था। और जो ये त्रिशला थी ये लिच्छवी गणराज्य है, यानी कि लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी। जो इनकी माता थी त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेटक की बहन थी। और जो इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था इनकी का यशोदा। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोदा। और ये क्या थी? कुडिन्य गोत्र की कन्या थी। कौन से गोत्र की कन्या थी? कुडिन्य गोत्र की कन्या थी। और जो इनकी पत्नी थी यशोदा कुडिन्य गोत्र की थी। और पुत्री का नाम क्या था इनकी का? पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना काफ़ी बार पूछा गया है। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। और इनको अणोजा भी कहा जाता था। दूसरा नाम क्या था इनका? अणोजा। जो महावीर स्वामी की पुत्री थी उनको प्रियदर्शना कहा जाता था और इनका दूसरा नाम क्या था? अणोजा था। और दामाद कौन थे इनके? इनके दामाद का नाम था जमाली। जो इनके प्रथम शिष्य थे जमाली, यानी कि प्रथम शिष्य भी यही थे। अगर आपसे प्रथम शिष्य पूछा जाए और या फिर दामाद पूछा जाए तो वो रहेगा जमाली। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश अगर महावीर स्वामी का पूछे आपसे तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था राजगृह में, विपुलांचल की पहाड़ियों पे। विपुलांचल की पहाड़ियों पे, विपुलांचल या विपुलांचल की पहाड़ियों पर दिया था। और किसको दिया था? मेघ कुमार को इन्होंने दिया था। अगर आपसे मृत्यु पूछ ले, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनकी 468 BC में। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी। कहाँ पे है? नालंदा में। और यहाँ पे राजा हस्तिपाल के यहाँ, राजा हस्तिपाल के यहाँ क्या हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। इन्होंने त्रिरत्न, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, त्रिरत्न वो है आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यानी कि ये क्या है? जैन धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं। अगर 3 रत्न पूछे तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण क्या रहेंगे? ये जैन धर्म के त्रिरत्न रहेंगे। नेक्स्ट है आपका अगर आपसे पूछे अणुव्रत या महाव्रत पूछे जैन धर्म के तो ये 5 थे। और जो 5वां था यानी कि ब्रह्मचर्य ये किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। जो 5वां आपका क्या था? ये अणुव्रत था। और महाव्रत के बाद यानी इनमें कुछ सुधार किए गए, इसी कारण इनको अणुव्रत कहा गया है। तो ये 5वां जो आपका महाव्रत था ब्रह्मचर्य, किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अमरीसा, झूठ ना बोलना या संग्रह ना करना, चोरी ना करना, तो ये सभी क्या थे? इसके महाव्रत थे। और इसमें क्या है? एक जो कर्म है आपका, कर्म का जीव की तरफ क्या होना? समर्पित होना। कर्म का जीव की तरफ समर्पित होना
क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका आश्रव। जीव का कर्म की तरफ समर्पित होना क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। और नेक्स्ट है आपका, यानी कर्म का जीव की तरफ समर्पित होना क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। और कर्म या जीव दोनों का संयुक्त हो जाना क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। और आत्मा में कार्य के प्रवाह का रुक जाना ये कहलाता है संवर। और कर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निर्जरा। नेक्स्ट है आपका संलेखना विधि। संलेखना या फिर निषिधि विधि, ये क्या थी? ये थी उपवास द्वारा आत्महत्या। उपवास द्वारा आत्महत्या, उपवास के द्वारा आत्महत्या ये कहलाती है संलेखना या निषिधि। और क्या हुआ था? 300 BC में मगध के अंदर क्या पड़ता है? 12 साल का अकाल पड़ता है। अकाल, 12 साल का अकाल पड़ता है। तो यहाँ पे जो भद्रभाऊ थे, भद्रभाऊ अपने शिष्यों के साथ कहाँ पे चले गए? दक्षिण में चले गए। दक्षिण में चले गए। और जो बाकी के जो शिष्य थे वो स्थूलभद्र के साथ, यानी कि स्थूलभद्र के साथ मगध में ही डटे रहे। तो इससे क्या हुआ? यानी कि जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में शिष्य वहाँ पे रुके थे और भद्रबाहु के साथ जो चले गए थे, तो इस कारण मतभेद के कारण यानी कि दो संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। एक है आपका श्वेतांबर और एक है आपका दिगंबर, यानी कि दो शाखाओं में बढ़ जाता है आपका जैन धर्म है, श्वेतांबर और दिगंबर। यानी कि जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर का गठन होता है और दिगंबर यानी कि भद्रबाहु के नेतृत्व में गठन होता है। अब जो आपका दिगंबर है, दिगंबर में वस्त्रों का त्याग किया जाता था, श्वेतांबर में वस्त्रों का त्याग नहीं किया जाता था। यहाँ पे स्त्रियों को निर्वाण नहीं मिलता था, यहाँ पे स्त्रियों को निर्वाण मिलता था। यहाँ पे महावीर को अविवाहित माना गया है और यहाँ पे महावीर को विवाहित माना गया है। यहाँ पे 19वां जो तीर्थंकर है वो महिला थी और यहाँ पे क्या है 19वां तीर्थंकर पुरुष था। तो जैन धर्म का प्राचीनतम अगर अभिलेखीय साक्ष्य आपसे पूछ ले, प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, अगर जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य आपसे पूछ ले तो वह हाथी गुफा अभिलेख, यानी कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है खारवेल के द्वारा। जैन धर्म का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है और ये लिखा है आपका खारवेल ने। नेक्स्ट है आपका संगीतियाँ। जो जैन धर्म है उसकी कितनी संगीतियाँ हुई हैं? 2 संगीतियाँ हुई हैं। एक हुई है आपकी 322 BC में और एक हुई है 512 AD में। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी आपकी वल्भी में। वल्भी कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और इनके अध्यक्ष थे अक्षमा शर्मण। यानी कि 2 संगीतियाँ हुई हैं जैन धर्म की। पहली 322 BC में, कई बुकों में 298 BC भी है, और ये हुई थी पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे इनके स्थूलभद्र। और सेकंड जो संगीति थी वो 512 AD में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वल्भी में। वल्भी कहाँ पे? गुजरात में। और अक्षमा शर्मण इसके क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य आपका, यानी कि इनको कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। तो अब यानी कि कई बार क्या पूछ लेता है? प्रतीक पूछ लेता है, प्रतीक, और आपका पूछ लेता है यानी कि तीर्थंकर और उनके चिन्ह पूछ लेता है। जैसे ऋषभदेव है, ऋषभदेव जो तीर्थंकर थे, यानी कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन है? ऋषभदेव हैं, या इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, और कैलाश पर्वत पर इन्होंने क्या कर दिया था? अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो इनका जो प्रतीक था, चिन्ह था, वो था
वृषभ था। और जो आपका मल्लीनाथ थे, मल्लीनाथ जो तीर्थंकर थे उनका जो चिन्ह था वो था कलश। और जो महावीर थे 24वें तीर्थंकर, वास्तविक जो संस्थापक थे जैन धर्म के, इनका था सिंह शेर। और नेक्स्ट है आपका, अगर आपसे पूछे शांतिनाथ जो तीर्थंकर थे, शांतिनाथ, इनका जो चिन्ह था वो था मृग हिरण का। और जो अरिष्ट नेमी, इनका जो चिन्ह था वो था शंख का। और जो पार्श्वनाथ, और इनका चिन्ह था सर्प यानी कि सांप का। पूछ सकता है आपसे जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इनके प्रतीक पूछ सकता है आपसे, ऋषभदेव का जो चिन्ह था वृषभ था, मल्लीनाथ का कलश था, और महावीर का सिंह था, शांतिनाथ का मृग था, अरिष्टनेमी का शंख था, पार्श्वनाथ का सर्प था। अब जो जैन धर्म है, जैन धर्म के अगर आपसे पूछे पतन के क्या कारण थे, जैन धर्म है जो उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो पतन के कारण थे अहिंसा पर अत्यधिक बल, जैन धर्म का प्रमुख कारण माना जाता है अहिंसा पर अत्यधिक बल, या फिर कठोर व्रत, तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं होना, बौद्ध धर्म का विस्तार व ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान जैन धर्म के पतन का मुख्य कारण माना जाता है।